अडेप्टर क्लास क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ जो हमने अभी प्रोग्रामिंग की है, ठीक है, उसमें हमारे दो लिस्नर थे, माउस लिस्नर और माउस मोशन लिस्नर, ठीक है। इन दोनों लिस्नर के अंदर हमने ये सारे इवेंट्स को हैंडल किए थे, माउस क्लिक, माउस एंटर्ड, माउस एडिटेड, माउस प्रेस, माउस रिलीज, माउस ड्रैग, माउस मूव, ठीक है। तो जो हैंडलर क्लास थी वो हैंडलर क्लास इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर रही थी और उस हैंडलर क्लास के अंदर ये सारे फंक्शंस थे, ओके। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये वाला इवेंट हैंडल करूँ, ठीक है, इस लिस्नर का सिर्फ ये वाला इवेंट हैंडल करो, माउस रिलीज वाला, और इस लिस्नर का सिर्फ ये वाला इवेंट हैंडल करो, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें सारे इवेंट्स को सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। जब भी आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो उस इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शंस आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सिर्फ ये वाला इवेंट हैंडल करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या अल्टरनेटिव होता है? इसके लिए अल्टरनेटिव होता है अडेप्टर क्लास। अडेप्टर क्लास का क्या पर्पज़ है? अडेप्टर क्लास आपकी एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द हैंडलर्स, ठीक है। तो इससे क्या एडवांटेज होगा कि आपको जो इवेंट हैंडल करना है सिर्फ आप वाला इवेंट हैंडल करो, बाकी के वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से मुझे सिर्फ ये वाला इवेंट हैंडल करना है, इसका एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन हैंडल हो जाएगा। और माउस की आपको अडेप्टर क्लासेस के नाम भी याद होने चाहिए। तो जो माउस लिस्नर है इसका जो अल्टरनेटिव अडेप्टर क्लास है उसका नाम है माउस अडेप्टर। जो माउस मोशन लिस्नर है इसके अल्टरनेटिव अडेप्टर क्लास है माउस मोशन अडेप्टर, ठीक है। तो अब हम ये अडेप्टर क्लास का यूज़ करेंगे, सेम प्रोग्राम हम करेंगे लेकिन इन अडेप्टर क्लास का यूज़ करके। क्या एडवांटेज होगा कि हम सिर्फ ये वाला इवेंट हैंडल करना चाह रहे हैं, बाकी इवेंट्स के एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये वाला इवेंट हैंडल करूँगा, बाकी इवेंट्स के एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम वही चीज़ आएगी फिर से। सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है पैकेज क्लासेस, उसके बाद आप एक डेमो क्लास बनाओगे। डेमो क्लास इस फ्रेम को एक्सटेंड करेगा। डेमो क्लास का क्या स्ट्रक्चर रहता है? सबसे पहले आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, फिर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या किया है? लिस्नर्स हैंडल के 3 लिस्नर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद पेंट फंक्शन आ जाता है, फिर मेन फंक्शन आ जाता है। पेंट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करते हैं। इस पेंट के अंदर हमने ड्रॉ स्ट्रिंग फंक्शन, मैसेज और कोऑर्डिनेट। मेन फंक्शन के अंदर हमने ऐप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद सेट साइज, टाइटल और विजिबल कॉल किया है, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? हैंडलर क्लास आई थी। तो यहाँ पे भी हमारी एक हैंडलर क्लास आएगी, माउस अडेप्टर नाम रख दिया, ठीक है। अब इससे पहले हमने क्या किया था कि ये दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था, है ना। तो हमने इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाया था। इस बार मैं क्लास को यूज़ कर रहा हूँ। अडेप्टर क्लास होती है और लिस्नर इंटरफेस होते हैं। ये आपके पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो इंटरफेस था, अब जो अडेप्टर है वो क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमने माय हैंडलर क्लास बनाई थी उसके आगे हमने पहले इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाया था, ठीक है। ये पहले का है, ये अभी नहीं करना है हमें, अभी ये वाली लाइन लिखनी है, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि हम इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है एक साथ, लेकिन अब क्लासेस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो जो अडेप्टर है वो अडेप्टर क्लास होती है। तो आपको दो हैंडलर क्लास बनानी पड़ेगी इस बार। एक हैंडलर क्लास क्या करेगी? माउस अडेप्टर को एक्सटेंड करेगी, ठीक है। और इसके नीचे जो दूसरी क्लास होगी वो माउस मोशन अडेप्टर को हैंडल करेगी, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपने पहले एक ही साथ दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन अब इन दो इंटरफेस की जगह हम क्या कर रहे हैं? दो अडेप्टर क्लास यूज़ कर रहे हैं। इस इंटरफेस की जगह मैं एक माउस अडेप्टर क्लास यूज़ कर रहा हूँ। इस इंटरफेस की जगह मैं क्या कर रहा हूँ? माउस मोशन अडेप्टर क्लास यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हमें दो अलग अलग हैंडलर बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों को एक साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माउस अडेप्टर क्लास को एक्सटेंड किया है, ठीक है, इस हैंडलर क्लास ने। हैंडलर क्लास का क्या स्ट्रक्चर रहता है? सबसे पहले डेमो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उस डेमो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद हमारे हैंडलर आ जाता है। तो इस बार मैं सिर्फ एक ही हैंडलर को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, माउस क्लिक्ड, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या स्ट्रक्चर रहता है? आपने कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है, मैसेज डिटरमाइन करना है और रिपीट फंक्शन कॉल कर देना,
बस। तो एक हैंडलर एक ही इवेंट मैंने हैंडल किया है, बाकी इवेंट के एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा आपने दूसरी हैंडलर क्लास हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, माउस मोशन अडेप्टर। इस अडेप्टर क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे दूसरी क्लास बनाई है, माई माउस मोशन अडेप्टर। ठीक है, फिर सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा इस हैंडलर के अंदर। डेमो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, फिर ये आप हैंडलर क्रिएट करोगे और इसके अंदर हम इसको कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने हैं, मैसेज डिटरमाइन करना है और रिपेंड फंक्शन कॉल कर देना है। ठीक है, और ये तीसरी हैंडलर क्लास है हमारी जो विंडो अडेप्टर को इम्प्लीमेंट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, इसके अंदर हमें विंडो क्लोजिंग को इम्प्लीमेंट कर दे रहा है सिस्टम डॉट एग्जिट। जैसे ही हम क्रॉस बटन दबाएंगे तो वो विंडो आपकी एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, अब इस बार हमने ये 2 हैंडलर क्लास बनाई है। अब ऊपर आ जाता है डेमो के अंदर जो हमने लिस्टनर क्रिएट किया है। इस लिस्टनर के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली डेमो क्लास डालेंगे। इस लिस्टनर के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली हैंडलर क्लास डालेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ रिव्यू। अडेप्टर क्लास क्या होता है कि जब हम लिस्टनर इंटरफेस का यूज़ करते हैं तो हमें सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, इन सारे फंक्शंस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अडेप्टर क्लास यूज़ करता हूँ तो इन सारे हैंडलर के लिए ये वाली अडेप्टर क्लास है, इन सारे हैंडलर के लिए ये वाली अडेप्टर क्लास है। ठीक है, अब मैं अडेप्टर क्लास यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आप किसी एक फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाकी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है। जब आप इस अडेप्टर क्लास का यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाकी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यूज़ है। अब यहाँ पे हमें एक ही हैंडलर क्लास बनानी पड़ी क्योंकि एक ही हैंडलर क्लास दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड होता है इंटरफेस में, लेकिन अडेप्टर क्लास में नहीं अलाउड होता है। तो हमें एक हैंडलर क्लास इसके लिए बनानी पड़ेगी, एक हैंडलर क्लास इसके लिए। ठीक है, तो जो हैंडलर क्लास इसके लिए बनाई है उसके अंदर सिर्फ ये वाला फंक्शन होगा, जो हैंडलर क्लास इस अडेप्टर के लिए बनाई है उसके अंदर सिर्फ ये वाला फंक्शन होगा। तो हमारा कोड का छोटा हो गया। ठीक है, थोड़ा एफर्ट बच गया।